क्या हाल है आप सभी के? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। आज मैं आपके सामने स्ट्रीम चेंज से रिलेटेड जितने भी आपकी पॉलिसीज हैं, कंफ्यूजन है, उसको दूर करने आया हूं। एक बार मेरे को सुन पा रहे हो तो यार थम्स अप कर देना। मैं तुम सबके यहाँ पे चैट्स पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर सेशन होने वाला है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं, यूजीसी के चेयरमैन ने ऑफिशियली बोला कि क्लास 12 के मार्क्स को नो वेटेज विल बी गिवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, all the central universities, all the 45 central universities that are going to participate in the CUET, that is Common University Entrance Test. अब सिर्फ और सिर्फ यूजीसी की सहमति, यूजीसी का इंस्ट्रक्शन ही कॉलेजेस के लिए काफी होता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना प्रभाव है, इतना इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे हायर एजुकेशन की इंडस्ट्री के ऊपर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेता है वो बाकी कॉलेजेस को इंपैक्ट करती है, पूरे नेशन वाइड को इंपैक्ट करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बताया, सही है ना? बढ़िया। एनटीए ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया। एक बार यार मेरे को थम्स अप कर दो सारे। सुन पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? लैग तो नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम आ रही है, लैग आ रहा हो? जल्दी बताओ जी। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। JMI इज गोइंग टू पार्टिसिपेट और नॉट, ये भी पता लगेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक मीटिंग रखनी पड़ी जिसको बोलते हैं एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी बॉडी नॉट फॉर एंट्रेंस टेस्ट विद नो वेटेज टू क्लास 12। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, मल्टीपल कॉलेजेस की वेबसाइट, मल्टीपल न्यूज वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर ने बहुत बड़ी मीटिंग करी थी एकेडमिक काउंसिल की, विच हैपेंड ऑन 22 मार्च। 22 मार्च के बाद आपके पास ये डिसीजन फाइनली निकल के आया है और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर विकास गुप्ता ने बोला है कि एकेडमिक काउंसिल का सही फाइनल से माना जाएगा। कहने की बात इतनी सी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बॉडी ने हां बोल दिया कि आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल ऑन ट्यूसडे पास्ड अ प्रपोजल, दोबारा इसको जूम करके बताता हूं, पास्ड अ प्रपोजल टू कंडक्ट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सोनली ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सोनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विद नो वेटेज टू क्लास 12 मार्क्स। This comes a day after UGC chairman UGC announced a similar policy for 45 central universities, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अब स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन ये होने लग गई है, स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन ये होने लग गई है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। ऐसा तो नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा क्लास 12 के बोर्ड लेना शुरू कर देंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग रखी इसलिए थी ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। यूजीसी ने तो अपने इंस्ट्रक्शन दे ही दिए। Delhi University as a university, as a body, as a university which contains 75 plus colleges, which offers 75,000 plus seats. Overall अगर मैं बात करूं, यूजी लेवल पे बात कर रहा हूं, पीजी की और सीट्स हैं, यूजी लेवल पे आपके पास 75,000 प्लस सीट्स हैं। उस पर्सपेक्टिव से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी हां कर दिया। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। कोई मेरे से पूछा था बेस्ट 4 बेस्ट 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो ऑन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी तो टारगेट करना है, बट उनको नंबर ऑफ कोर्सेज, नेम ऑफ कोर्सेज, सीयूईटी हमें देना पता लग गया, बट कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो हमें पता लगा ही नहीं अभी तक। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक रैट रेस चलती है जिसके अकॉर्डिंग भैया मेरे 98 आ गए तो मैं बी कॉमर्स करूंगा। सारे कॉमर्स के बच्चे बी कॉमर्स करने जा रहे हैं, सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने जा रहे हैं, सारे साइंस के बच्चे बीएससी साइकोलॉजी, अपना बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैट्स करने जा रहे हैं। अगर आपको सही टाइम पे इंट्रोड्यूस ही नहीं करा गया सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप भी अपना एक मन बना लोगे, सुना सुनाया कि नहीं यार बीबीए की वर्थ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं बीबीए करने वाला हूं। रियलिटी में ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। इट हैज टू बी अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच। अगर एक बंदा है अरुण, एक बंदा है रोहन, अरुण के लिए कोई कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है, रोहन के लिए कोई कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है। अभी मेरी स्टूडेंट है प्रज्ञा, एक नाइट बैच की हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने अभी बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, बीएचएम इसको कोर्स बोलते हैं, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट क्रैक किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस में। उसमें उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, माइक्रो प्रेजेंटेशन दिया एंड सो ऑन। तो उस स्टूडेंट को कैसे पता लगा कि वो होटल मैनेजमेंट के लिए बनी है? प्रज्ञा ने होटल मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई किया, बीबीए जनरल के लिए भी अप्लाई किया, बीबीए जनरल इन सेंट्रल कैंपस, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो भी सेंट्रल कैंपस के अंदर। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क। किसी भी एक कोर्स को टारगेट करके तुम अपना ड्रीम कोर्स बना के उसकी तरफ मूव ऑन शुरू तो कर दोगे, अपना पाथ शुरू तो कर दोगे, बट अल्टीमेटली वो डिसीजन तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, वो बड़ा
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अभी क्रिटिकल बात है। तुम्हें कौन सा कोर्स करना है ये तुम्हें तब पता लगेगा व्हेन यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस। ये बात थोड़ी वेग लग रही होगी, कहोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, हमें ये बताओ सीयूईटी का सिलेबस क्या है। पहली बात तो सीयूईटी अब कुछ नहीं है, सीयूईटी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस क्या है, डोमेन में क्या आएगा ये बता दो। ये किसी ने पूछ ही नहीं रहा तुमसे तुम्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये तुम अपने आप से पूछ ही नहीं रहे। अगर कोई तुम्हें सीनियर तुम्हारा सजेस्ट करता है कि भाई तुझे बीएससी फिजिक्स करनी चाहिए, तो उससे पूछना क्यों, ये अपने आप से पूछना क्यों करनी चाहिए। बहुत ज्यादा रूमर्स पे रूमर्स फैले जा रहे हैं, स्ट्रीम चेंज नहीं हो सकती। बहुत सारे पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में एंट्री लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन पर्टिकुलर, तो वहां पे बवाल मच रहा है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रीम चेंज नहीं होगी। ये फेक इंफॉर्मेशन है, उसका लॉजिक, उसका रीजन मैं आपके पास यहां पे बताने आया हूं। सेशन को लाइक करना है यार सारे के सारे। अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज सेशन को सारे के सारे लाइक करो, चैनल को सारे सब्सक्राइब कर दो। सक्षम हनी, ड्रॉपर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉपर्स अलाउड हैं जी, ड्रॉपर्स सीयूईटी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव ऑन करता हूं और एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। आयुष, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना वो डिपेंड करता है प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी के ऊपर। मैं अब तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी चीज लेके आया हूं, बहुत प्यारी चीज लेके आया हूं। ये मैंने खुद बनाया है, लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज विच विल बी ऑफर्ड इन सीयूईटी 2022। लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज विच विल बी ऑफर्ड इन सीयूईटी 2022। मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। प्लीज इसको ध्यान से समझना और सब टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। मैं इसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी सारे सेशन को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। यार तुम इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। जय हिंद जी, क्या हाल है मानव, क्या हाल है। अब प्रेरणा गेमिंग इज आस्किंग सर पक्का सीयूईटी होगा, सीयूईटी होगा, यस डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं समझाना शुरू कर रहा हूं। पहली बात तो ये मैं पहले भी समझा सकता हूं, पहले भी समझा चुका हूं ये सेम बात कि आपके पास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 प्रकार के अंडर ग्रेजुएशन होती है। सबसे पहला होता है रेगुलर कॉलेजेस। अब जो सीयूईटी कंडक्ट करवाया जा रहा है वो रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे ये जितने भी प्रोग्राम्स का मैं आपके पास नाम लेके आया हूं ये रेगुलर प्रोग्राम्स हैं। एक तो रेगुलर, इसको बोलते हैं रेगुलर प्रोग्राम्स, मतलब रेगुलर कॉलेजेस। तुम्हें हर रोज कॉलेज जाना है, अटेंडेंस देनी है, तुम्हारे ओबी एग्जाम्स हो रहे होंगे, ऑफलाइन एग्जाम हो रहे होंगे एंड सो ऑन। यहां पे दिल्ली में रेगुलर कोर्सेज अगर आप करते हो, रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको दिल्ली में होना तय है, आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। बेसिकली इसको तुम बोल सकते हो ऑफलाइन प्रोग्राम्स। अगर तुम्हें बहुत ही सरल भाषा में बोलूं इसको बोल सकते हो ऑफलाइन प्रोग्राम्स। एक चीज होती है एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो अपना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, आप घर बैठे बैठे इन प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकते हो। एसओएल के अंदर एसओएल की एक डिग्री मिलती है। अगर आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो एसओएल के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसओएल के अंदर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, बट कहलाया जाएगा आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। 6 महीने आप घर बैठो, 1 महीने आपको एग्जाम दे के आना है, काम खत्म। पढ़ना घर से है, क्लासेस घर से अटेंड करनी है, बस दिल्ली जाना है एग्जाम देने के लिए। वो तुम्हें यूनिवर्सिटी एक एग्जाम सेंटर अलॉट करने वाली है, इसको बोलते हैं एसओएल। एक चीज होती है एनसीडब्ल्यूईबी, ये विमेन एजुकेशन बोर्ड होता है। ये उन अंडर प्रिविलेज्ड विमेन के लिए, सोशली और फाइनेंशियली जो बैकवर्ड विमेन है, जो इतना अफोर्ड नहीं फीस कर सकती पर उनको डिग्री लेनी है, किसी कारण उनकी डिग्री बीच में छूट गई थी, तो उनके लिए वीकेंड्स में क्लासेस चलाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये एक अलग बोर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, स्टूडेंट्स किसी मिसकंसेप्शन में ना पड़े, एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी इन दोनों के एडमिशन अब भी क्लास 12 के बेसिस पे ही होने हैं। इन दोनों के अंदर एडमिशन अब भी क्लास 12 के बेसिस पे होने हैं। जो रेगुलर कोर्सेज के अंदर यदि आपके एडमिशन होंगे वो अब सीयूईटी की तरफ से होंगे, सीयूईटी के बेसिस पे आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी मेरी यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती, ये दोनों क्लास 12 के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बेसिस पे आपके इनके अंदर एडमिशन हो रहे होते हैं। फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो एसओएल के अंदर आप 65 भी लेके आओ, 75 लेके आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एसओएल के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। एनसीडब्ल्यूईबी की कट ऑफ्स आती हैं क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो कंपटीशन इंटेंसिव हो जाता है, टफ हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। मिनिमम डोमेन स्पेसिफिक 1 ले सकते हैं। अब मैं मेन हाईलाइट इन रेगुलर कॉलेजेस, इन रेगुलर कोर्सेज के अंदर करना चाहता हूं।
मैं आपको बता देना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट पहले कैसे चलता था 2021 तक। यहां पे मैं लिख देता हूं टिल 2021 क्या चलता था, या टिल 2021 तक रेगुलर जो कोर्सेज हैं उनके अंदर दो तरीके से एडमिशन हुआ करता था। एक थ्रू मेरिट, इनको बोलते थे मेरिट बेस्ड कोर्सेज। मेरिट बेस्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, यहां पे क्लास 12 के स्कोर्स मैटर करते थे। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे केवल और केवल क्लास 12 के स्कोर्स मैटर करते थे और उनके बेसिस पे कट ऑफ आया करती थी। ये 2021 तक की बात कर रहा हूं, 2022 में ऐसा नहीं होने वाला, समझना मेरी बात सारे। मेरिट बेसिस पे आपके मेरिट बेस का मतलब क्या है, क्लास 12 के मार्क्स ले लिए, कट ऑफ सिस्टम पे आपके एडमिशन हुआ करते थे। ये तो सबको प्रथा पति होगी कि भाई 98% फर्स्ट कट ऑफ 5, 97.75, 97.5 सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ एंड सो ऑन। और एक और चीज हुआ करती थी, उसको बोलते हैं एंट्रेंस। मैं वही तुम्हें बता रहा हूं, एंट्रेंस पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी लेता आ रहा है, जिसको बोलते हैं DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बट बात इतनी सी थी कि ये जो DUET है, ये सिर्फ और सिर्फ 9 से 12 कोर्सेज के लिए लिया जाता था। 9 to 12 कोर्सेज के लिए DUET लिया जाता था। बाकी रिमेनिंग कोर्सेज के लिए आपके पास मेरिट, दैट मींस क्लास 12 के बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाता था। ये जो DUET है, ये भी NTA कंडक्ट करवाता था, जिसमें DU JAT आपने सुना होगा। आपको पता है बीटेक भी ऑफर होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बीटेक के भी एडमिशन एंट्रेंस बेस पे हुआ करते थे, एप्टीट्यूड सिलेबस आता है पूरा। तो अब क्या पॉलिसी में चेंज आया है, पॉलिसी में चेंज यह है कि जो पहले मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ करते थे, अब मेरिट नहीं होगा। अब आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो क्लास 12 के बेसिस पे नहीं होगा। इन मेरिट बेस्ड कोर्सेज को अब वो CUET से रिप्लेस करने वाले हैं। ये जो DUET है ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी CUET में मर्ज हो जाएगा। ये अभी नोटिफिकेशन फाइनल आली बाकी है। और ये मैं बहुत स्क्रैच से, फ्रॉम वेरी फाउंडेशन, फ्रॉम वेरी बेसिक्स तुम्हारे यहां पे सारा का सारा क्लैरिटी लेके आ रहा हूं, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी के लिए तुम टारगेट कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी ऑपरेट कैसे करती है। मेरिट बेसिस पे, मतलब क्लास 12 के बेसिस पे जो 2021 में हुआ करते थे, अब CUET 2022 के बेसिस पे हुआ करेंगे वहां पे एडमिशंस। एंट्रेंस बेस का क्या होगा पता नहीं, वो CUET के साथ मर्ज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है DUET अभी भी कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि ये जो होता था ना एंट्रेंस बेस के ऊपर, ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कंडक्ट करवाया जाता था। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे DU JAT के अंदर BMS, BBA, FIA, BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको, BTech, BA HSS, ऐसे मल्टीपल प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज थे जो एंट्रेंस के बेसिस पे हुआ करते थे, बट थे सिर्फ 9 से 12। बाकी रिमेनिंग कोर्सेज मेरिट पे थे, अब उनके लिए CUET लिया जाएगा। मतलब यहां पे क्लास 12 की वेटेज कुछ नहीं है, यहां पे क्लास 12 की वेटेज कुछ नहीं है। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। अब मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूं जो CUET 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कंफर्म्ड है कि इनके अंदर तो एडमिशन होना ही होना है। किसके बेसिस पे? CUET के बेसिस पे। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लिख लो, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लिख लो। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु, क्या हाल है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख लो जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख लो। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लिखो, फिर मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूं। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया जी? जल्दी बताओ, ले लिया नहीं ले लिया? मैं बता रहा हूं, अभी समझ नहीं आ रहा तुम्हें, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले BA ऑनर्स कोर्सेज, BSc के कोर्सेज भी है। BA ऑनर्स कोर्सेज के लिए आप क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो? BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी। पहली बात तो बता दूं, BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी अलग अलग होता है। BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स अरेबिक, BA ऑनर्स बंगाली, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अभी मुझे नहीं पता इनके अंदर डोमेन कौन सा देना है, मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं। आई डू नॉट नो कि इनके अंदर डोमेन कौन सा लेना है, वो फाइनल नोटिफिकेशन आने पे पता लगेगा। अभी मैं आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो CUET के थ्रू, जो CUET के स्कोर्स के बेसिस पे तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहा होगा। इंग्लिश ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, BA ऑनर्स जर्मन, BA ऑनर्स हिंदी, हिंदी पत्रकारिता,
सिमिलरली बीए हिस्ट्री ऑनर्स, इटालियन ऑनर्स, जर्नलिज्म ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स। ऑब्वियसली यार यहां पे जब इटालियन ऑनर्स कर रहा है कोई, पर्शियन ऑनर्स कर रहा है, सिमिलरली पंजाबी ऑनर्स कर रहा है, संस्कृत ऑनर्स कर रहा है, हिंदी ऑनर्स कर रहा है, फ्रेंच ऑनर्स करना है, इनको तो यार सेक्शन सी का सब पार्ट 2 जो है, जो एक और लैंग्वेज टेस्ट है, वो तो देना ही देना पड़ेगा। अगेन ये हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, अभी पता नहीं क्या होगा। एनटीए हर एक कोर्स के अंदर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोग्राम के अंदर सीयूईटी के अंदर आपको डोमेन कौन से देने हैं, वो एनटीए नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी बताएगा कि वो सीयूईटी के अंदर आपसे किसी, फॉर एग्जांपल कोई पंजाबी ऑनर्स करना जा रहा है, तो पंजाबी ऑनर्स के लिए उसको क्या क्या देना पड़ेगा, उसको कौन सा डोमेन देना पड़ेगा। कोई यहां पे फिलॉसफी ऑनर्स करना चाह रहा है तो उसके लिए कौन सा डोमेन कंपलसरी है, एंड सो ऑन। सिमिलरली फिलॉसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, सोशल वर्क ऑनर्स, सोशियोलॉजी, स्पेनिश ऑनर्स एंड उर्दू, ये बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के कोर्सेज हैं। अच्छा, पिछले साल तक पीसीएम के हो, तुम पीसीबी के हो, तुम्हारे पास कॉमर्स है या तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज है, यू आर एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरी कोर्स, बट यहां पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो एलिजिबिलिटी में पता लगती है। फॉर एग्जांपल बीए हिंदी ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, बीए हिंदी ऑनर्स सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। पिछले ब्रोशर की अगर मैं बात करूं, पिछले साल तक क्या रूल था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स हिंदी सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास क्लास 12 के अंदर हिंदी थी। सिमिलरली जर्मन ऑनर्स वो कर सकता है जिसके पास जर्मन नहीं थी, बट 5% डिडक्शन हुआ करता था कट ऑफ्स में। इस बार क्या होगा देखते हैं, इस बार क्या होगा देखते हैं। तो ये सारे बीए ऑनर्स के कोर्सेज हैं, इनके आगे आपकी हर एक कोर्स के आगे एलिजिबिलिटी लिखी जाएगी कि भाई कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मान लो किसी ने बोल दिया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि भाई हमारे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है जिसके पास क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस होनी जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली तुम इसमें एलिजिबल नहीं होगे अगर तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हो। बट क्या वो ऐसा करेगा, मुझे नहीं लगता। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। पीसीएम का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज ले सकता है, पीसीएम का स्टूडेंट कॉमर्स के कोर्सेज ले सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज ले सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट कॉमर्स के भी कोर्सेज ले सकता है, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट कॉमर्स के कोर्सेज ले सकता है। ये डाइवर्सिटी मेंटेन करना दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद के हाथ में है। सीयूईटी एग्जाम के अंदर कौन सा डोमेन देना है वो तब डिपेंड होगा, वो तब पता लगेगा, दैट द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन देन व्हेन यू आर योरसेल्फ श्योर कि यार अब मेरे को पता है कि लेट्स से मेरे को तो इंग्लिश ऑनर्स करनी है, बीए ऑनर्स इंग्लिश में तुम्हें डोमेन कौन सा देना है, एनटीए रिलीज करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आ रहा होगा। ये बीए ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के कुछ कोर्सेज हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर होते हैं। सिमिलरली यार मैं तुम सबको बता देता हूं, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गोकुल विद गोकुल छाबड़ा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी भी एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, डिटेल स्ट्रक्चर आ सकता है, पेपर पैटर्न आ सकता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि हर एक कोर्स के अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी प्रोग्राम स्पेसिफिक डिटेल्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक डिमांड की आपको कौन सा डोमेन देना है, वो एनटीए की वेबसाइट पे आपके पास आएगा। तो कैसे पता लगेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे ज्वाइन कर लेना। और मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 6397662212। इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजो तो मैं तुम्हें गाइड कर पाऊंगा, सिलेबस तुम्हें भेज दूंगा, टेंटेटिव सिलेबस है क्या सीयूईटी का, उस केस में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। सिमिलरली जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, सारे के सारे लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मेरी खुद की बनाई हुई एप्लीकेशन है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक इसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं, पेड कोर्सेज मिलते हैं, सीयूईटी के, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इनआरसी मुंजी, सिम्बायोसिस, आईपी यूनिवर्सिटी अगर आप एम कर रहे हो तो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको वहां पे मेरे से बात करने का भी मौका मिलता है, वहां पे आप पर्सनली चैट्स भी कर सकते हो। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, सारे डाउनलोड कर लेना। रेज्यूम करते हैं, मैंने तुम्हें बताया बीए ऑनर्स कोर्सेज मैंने तुम्हें बता दिए, बीए प्रोग्राम के भी कोर्सेज होते हैं। बस बीए प्रोग्राम के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन होते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम सोशियोलॉजी प्लस हिंदी, बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस सोशियोलॉजी, बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स। बीए प्रोग्राम के मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंदर। बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर सिर्फ 2 कोर्सेज ऑफर होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, एक होता है बीकॉम प्रोग्राम, एक होता है बीकॉम ऑनर्स। इनकी प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी एनटीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ब्रोशर में आपको मिल जाएगी। फिर बैचलर ऑफ साइंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे बीएससी ऑनर्स के लिए, स्क्रीनशॉट लिख लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका।
थैंक यू सो मच फॉर 100+ लाइक्स। सेशन को जल्दी से जल्दी अभी 200+ लाइक्स पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत टाइम लगता है इसको कंपाइल करने में। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इस पूरे के पूरे सेशन को अगर तुम्हें यार पसंद आया तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। सबका भला होना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए क्या प्रोसेस क्या है पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड ऑनर्स कोर्सेज? ऑसम ऑसम क्वेश्चन, ABCD कोई पूछ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कोर्सेज के अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता। करिकुलम में ऑब्वियसली डिफरेंस है, कोर्सेज के अंदर डिफरेंस नहीं होगा। आपके पास डिफरेंस हो जाता है वर्थ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं, प्लीज इस ऑप्शन में बताना तुम क्या चूज करोगे। तुम्हें बीकॉम प्रोग्राम मिल रही है रामजस कॉलेज से, यू आर गेटिंग बीकॉम प्रोग्राम फ्रॉम रामजस कॉलेज, वर्सेस मतलब तुम दोनों भाई अल्टीमेटली तुम इन दोनों में से एक ही तो कॉलेज या कोर्स के अंदर जा रहे होगे, वर्सेस बीकॉम ऑनर्स मिल रही है सत्यवती कॉलेज से। जल्दी बताओ तुम किस में जाओगे, जल्दी बताओ किस में जाओगे। मान लो तुम कॉमर्स के बच्चे और तुम्हें सब पता है, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें पता है, तो जल्दी से बताओ किस में जाओगे तुम, जल्दी से बता दो किस में जाओगे, जल्दी से बता दो भाई किस में जाओगे। पूनम यादव 0% वेटेज है। एक बंदा बोलता कि मैं बीकॉम ऑनर्स में जाऊंगा। जो बीकॉम ऑनर्स सत्यवती से करेगा, मैं आपको बता देता हूं उसका डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग, देखो अगेन ये बिल्कुल सब्जेक्टिव बात है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ये डिसीजन बिल्कुल फ्यूटाइल वर्थलेस डिसीजन है। इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वर्थ इन योर लाइफ वर्सेस इफ यू परस्यू बीकॉम प्रोग्राम फ्रॉम रामजस कॉलेज। उसका रीजन ये है, सिर्फ कोर्स मैटर नहीं करता, कौन से कॉलेज से तुम वो कोर्स परस्यू कर रहे हो ये भी मैटर करता है। कोर्स प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशन में हमेशा फाइट होती है कि कभी भी ये नहीं बोल सकते तुम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में बेटर कौन सा है। तुम ये तो बोल सकते हो भैया रामजस और सत्यवती में से बताना मेरे को बेटर कौन सा है, तो मैं बोल दूंगा भाई रामजस इज बेटर इन एवरी सेंस, इन एनी सेंस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट अगर तुम बोलोगे बीकॉम प्रोग्राम वर्सेस बीकॉम ऑनर्स में से बेटर कौन सा है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कौन से कॉलेज से तुम कर रहे हो ये सब चीजें। तो कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन मैटर करता है इन द लॉन्ग रन, रादर देन सिर्फ कोर्स का कंपैरिजन। अगर तुम सिर्फ कोर्स का कंपैरिजन करोगे तो तुम कुछ सीखे ही नहीं फिर अभी तक, तो तुम अभी 11th-12th में ही हो। अगर तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा कि कोर्स सिर्फ मैटर नहीं करता, कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन हमेशा फाइट करवाई जाती है। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। अभी बीएससी ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी तो हमारे 27 डोमेन्स में भी आता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज हैं सारे, बॉटनी, इसको केमिस्ट्री ऑनर्स भी बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। अच्छा मैं यहां पे बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीसीए वैलिड नहीं है, बीसीए ऑफर नहीं होती दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बीसीए आपकी ऑफर होती है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। बीसीए का ऑल्टरनेटिव है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। ये बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज हैं। बीएससी के भी दो टाइप ऑफ कोर्सेज है, बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम। तो बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स होम साइंस, बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स, इसको फिजिक्स ऑनर्स बोलते हैं, इसको पॉलीमर साइंस ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और जूलॉजी ऑनर्स। अच्छा बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी स्टैटिस्टिक्स, इसको मैं एक बार सर्कल अगर करूं, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी स्टैटिस्टिक्स, ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स होनी जरूरी है, तो आप इन दोनों के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों के स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर बीएससी प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही इन बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज के अंदर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, सिक्योर अपना कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करें, ठीक है। एक चीज होती है बीएससी ऑनर्स, एक चीज होती है बीएससी प्रोग्राम। अगेन तुम पूछोगे सर ऑनर्स वर्सेस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, एक नया सेशन में ले लूंगा इसके रिगार्डिंग। हाउएवर वर्थ में इतना डिफरेंस नहीं होता, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। बीएससी पास होम साइंस, इसको बोलते हैं बीएससी पास होम साइंस, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेज, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बहुत पॉपुलर है ये, हिंदू हंसराज और किरोड़ीमल में मिलता है ये कोर्स।
BSc program physical science with computer science, BSc program physical science with electronics, BSc applied physical sciences with analytics methods, with analytical method in chemistry and biochemistry, BSc applied physical sciences with industrial chemistry और BSc mathematical sciences. ये कुछ BSc प्रोग्राम के कोर्सेज हैं. BSc प्रोग्राम अलग होता है, BSc ऑनर्स अलग होता है. वो मैंने तुम्हें कोर्सेज के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया कि तुम कभी ना कभी इन्हीं कोर्सेज में से कुछ ऑप्ट कर रहे होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन पर्टिकुलर. ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें. अच्छा, वोकेशनल स्टडीज के भी कोर्सेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं बीवॉक. रियलिटी में ये बीए के कोर्सेज माने जाते हैं. बीवॉक अलग चीज है, बीए वोकेशनल स्टडीज अलग चीज है. जैसे वोकेशनल स्टडीज एचआरएम में अलग होती है. सिमिलरली मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस एक बहुत फेमस कॉलेज है. वैसे कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय हो गया, बट एक बहुत रेनाउंड कॉलेज है जो बना ही वोकेशनल कोर्सेज के पर्सपेक्टिव से था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर. उस कॉलेज को बोलते हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, सीवीएस बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन वोकेशनल स्टडीज के आपको ऑफर किए जाते हैं. फिर बीए वोकेशनल स्टडीज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस, बीए वोकेशनल स्टडीज मटेरियल मैनेजमेंट, फिर वोकेशनल स्टडीज ऑफिस, ओएमएसपी बोलते हैं इसको. इस प्रोग्राम को बोलते हैं ओएमएसपी. ओएमएसपी की फुल फॉर्म तुम्हें कई जगह देखने को मिलेगी, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस. फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और टूरिज्म मैनेजमेंट. ये भी कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज है जो आप ऑप्ट कर सकते हो. अब मैं आपको बता दूं, वोकेशनल कोर्सेज के लिए इन पर्टिकुलर अगर आपको ऑप्ट करना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना कंपलसरी है. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेक्शन सी का सब पार्ट 1 है, उसके अंदर अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे. अपना कोर्स एनहांस करने के लिए, कोर्स के ऑप्शंस एनहांस करने के लिए यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर मल्टीपल सेक्शंस. भाई सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी के अंदर डोमेन, वन डोमेन विल नॉट बी of a much importance as far as choosing a particular course is concerned. If you select multiple domains, then it will make a difference. It will enhance your options. For example, एक स्टूडेंट एक के पास एक डोमेन है, दूसरा स्टूडेंट है राम, एक स्टूडेंट है रोहन. रोहन के पास सिर्फ एक डोमेन है, राम ने 3 डोमेन में टेस्ट दिया. तो खुद लॉजिक लगाओ, राम के पास कोर्सेज के ऑप्शंस एडमिशन लेने के लिए ज्यादा होने वाले हैं. वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं मैं. हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने ज्यादा डोमेन आप दे पाओगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपकी वर्थ बढ़ जाएगी, आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे. फिर सेक्शन सी के अंदर सब पार्ट 1 जो है वोकेशनल कोर्सेज के लिए कंपलसरी है. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्रॉस स्ट्रीम कोर्सेज के लिए कंपलसरी है. वोकेशनल कोर्सेज के अंदर कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं. ठीक है जी, दिल खुश हो गया, थैंक यू सो मच. मजा आ रहा है सेशन में? या तो दिल बना दो या कुछ लिख दो यार, थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाएगा. और सेशन को सारे के सारे 138 लाइक्स हैं, 200 प्लस अभी हो जाने चाहिए. इस सेशन को 1000 प्लस लाइक्स पे लेके जाना है. बट लाइव जो बच्चे देख रहे हैं अगर वो सेशन को लाइक नहीं करेंगे तो यार फायदा नहीं है फिर. और ये पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी, ये जो पूरी चीजें मैं यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इतनी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है यहां पे, ये सारी तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी. बीबीए के लिए डीयूजैट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और बीबीए नहीं बोला जाता दिल्ली यूनिवर्सिटी को. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए नहीं होता, बीएमएस होता है. अरे बढ़िया 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 भाई, सबको समझ आ रहा है भाई, मजा आ गया. ठीक है जी. बी वॉक प्रोग्राम, बी वॉक अलग चीज है, बीए वोकेशनल स्टडीज अलग चीज होती है. बी वॉक के अलग कोर्सेज हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस, बी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बी वॉक, यार ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं. स्किल के ऊपर यहां पे काम किया जाता है, तो स्किल एनहांसमेंट इसमें आपका ज्यादा है. थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है इन कोर्सेज के अंदर, प्रैक्टिकल अप्रोचेस ज्यादा होती हैं. इसलिए यूनिवर्सिटीज के अंदर वोकेशनल कोर्सेज इन पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी फेमस है. बीवॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बीवॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, एंड बीवॉक वेब डिजाइनिंग. बहुत सारे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आपको जॉब प्लेसमेंट गारंटीड देते हैं. एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली वो कॉलेजेस का नाम क्या है, वो मैं आपके पास एक वोकेशनल स्टडीज का अलग से आपके पास लेके आ जाऊंगा सेशन. बट डेफिनेटली वोकेशनल कोर्सेज आपको डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए, ये मेरा अप्रोच रहने वाला है. एटलीस्ट जितने अपने ऑप्शन तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए बेटर रहने वाला है. तुम्हारे पास रिस्क कम होगा, ऑप्शन ज्यादा होंगे. राइट, चलो. और अब अब देखो सिर्फ इतने ही, अब हम सिर्फ इतने ही कोर्सेज नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर. ये तो वो कोर्सेज हैं जिनके अंदर, समझ लिया सबने क्या चल क्या रहा है यहां पे, ये वो कोर्सेज हैं जिनके अंदर पिछले साल तक क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ करता था. इस बार इन सभी कोर्सेज के अंदर, भाई जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी, 3 4, आगे मूव ऑन करें, 5, पीछे एसआरसीसी है, एसआरसीसी एम है तो बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स टारगेट करना है, एसआरसीसी में एडमिशन हो जाएगा.
ठीक है, 5 हो गया, और ये रहा 6। ये 6 शीट्स मैं आपके पास लेके आया हूं टेलीग्राम पे, अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। इनके अंदर पिछले साल तक क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे हुआ करता था, अब सीयूईटी के बेसिस पे हुआ करेगा। अब मैं उन कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं, कुछ हाईलाइट देना चाहता हूं जिसके अंदर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे पहले से ही। इस साल एंट्रेंस बेस्ड होंगे या सीयूईटी होंगे। एंट्रेंस बेस्ड का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं डीयूईटी, डीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन विच एडमिशन इज एंट्रेंस बेस्ड फ्रॉम अर्लियर, पहले से ही चलता आ रहा है, मच मोर अर्लियर। इफ यू डेट बैक 10 years फ्रॉम नाउ, डीयूईटी बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? एक तो यार बीएएचएसएस काफी फेमस है, इसको बोलते हैं बीएएचएसएस। ये सीआईसी के अंदर आपको अवेलेबल होगा, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इसको बोलते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बहुत ही प्यारा कोर्स है। इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर विमेन, सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये बीएएमएमसी बोलते हैं इसको, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। आईपी कॉलेज फॉर विमेन, सिविल लाइंस में कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के पास ये एरिया लाई करता है, वहां पे ये टारगेट कर सकते हो। इसका अलग एंट्रेंस होता है। बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, अगेन कुछ यहां पे आपके पास वोकेशनल कोर्सेज हैं और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज बोल सकते हो, इनको तुम बोल सकते हो प्रोफेशनल कोर्सेज। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एक प्रोफेशनल कोर्स है। जितने भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, जितने भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पहले से ही एंट्रेंस बेस्ड हुआ करता था, ये कुछ मैंने यहां पे नाम आपके सामने डाल दिए हैं। फिर तुम्हें पता है यहां पे बीएड भी होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर बीएलएड बोलते हैं इसको, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें एंट्रेंस आपका हुआ करता है 8th 9th 10th की सोशल साइंस और एप्टीट्यूड इसमें आपसे पूछा जाएगा। सिमिलरली यहां पे आपके पास बैचलर ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक एग्जाम हुआ करता था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हो रहे हैं इस साल होगा या नहीं होगा, उसको बोलते हैं ड्यू जैट। ड्यू जैट के अंदर 16+ कॉलेजेस आपको ऑफर किए जाते थे विद इन 3 कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। देखो ये जो आपके पास कोर्सेज हैं ये नहीं हट रहे, समझो मेरी बात, ये जो कोर्सेज हैं ये नहीं हटेंगे, ये कोर्सेज तो अभी भी हैं, बट इनके अंदर एडमिशन क्या डीयूईटी के थ्रू होगा, क्या सीयूईटी के थ्रू होगा, ये जानना बहुत अभी आशंका की बात है। अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद निकालेगा कि जो इनके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन पर्टिकुलर इन 3 कोर्सेज के लिए सीयूईटी कंडक्ट करवाया जाएगा या डीयू जैट। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं। डीयू जैट की फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। डीयू जैट डीयूईटी के अंदर ही आता है, कंफ्यूज मत होना कि डीयूईटी और डीयू जैट अलग अलग है क्या, डू नॉट वरी एट ऑल। बाकी सब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए डीयूईटी होता है। डीयूईटी के अंदर एक एग्जाम का नाम इन्होंने दे दिया डीयू जैट, उसके अंदर 3 कोर्सेज आते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इसको बीबीई बोलते हैं, और बीबीए एफआईए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये 3 कोर्सेज, ये 1 ये 2, दोबारा लिख देता हूं, ये 1 ये 2 ये 3। बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसको देखो पूरी दुनिया में बीबीए कहलाया जाता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस कहलाया जाता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इन तीनों कोर्सेज के लिए आपके पास इंग्लिश और मैथ्स होनी कंपलसरी है अकॉर्डिंगली यार। अभी तक तो ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं चेंज हो जाए तो, बट इन तीनों कोर्सेज के लिए आपके पास मैथ्स और इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी में होनी कंपलसरी है, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन 3 कोर्सेज को टारगेट कर पाओगे। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसको बोलते हैं बीबीए एफआईए। ये 3 कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और आपको पता है यहां पे बीटेक भी ऑफर होती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक ऑफर होती है इन मैथमेटिकल इनोवेशंस एंड आईटी, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, आईटी एंड एमआई इसको बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर होती है। बीटेक के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एप्टीट्यूड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्योरली एप्टीट्यूड सिलेबस आता है। फिर यहां पे आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं ना फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिर आपके पास हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स, पीटी टीचर्स प्रोफेसर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, स्पोर्ट्स को कंडक्ट करवाते हैं, ये उनके लिए है कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है जी। फिर आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म भी बोलते हैं इसको, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म, ये दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के अंदर आपके पास ऑफर होता है। इन सब के लिए पहले से ही एंट्रेंस होता आ रहा है। ठीक है। और एक और है फिजियोथेरेपी, ये पिछले साल ही ऐड हुआ था, ये बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ये फिजियोथेरेपी के कुछ कोर्सेज हैं जो आपके पास एंट्रेंस बेस पे पहले से कंडक्ट होते आ रहे हैं। ठीक है जी, बढ़िया। राइज बैच स्टार्ट हो गया है।
राइज बैच के अंदर आपकी कंप्लीटली CUET की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 6397662212। अगर किसी को कोई भी क्वेरीज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसिम्हा, सिम्बोसिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, IP यूनिवर्सिटी, वो सारा का सारा हम राइज बैच में टारगेट कर रहे होंगे। आपके पास डोमेन स्पेसिफिक आपका सिलेबस करवाया जाएगा, एप्टीट्यूड का सिलेबस करवाया जाएगा, और सेक्शन ए जो आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, उनकी प्रिपरेशन आपको राइज बैच में मिल जाएगी। क्वेरीज बताओ अब। सब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना यार, मैं पहले बता देता हूं। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप सारे के सारे डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और वहां पे ना लर्न करो एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो, एक चैट का ऑप्शन आता है, चैट पे बोल देना हाय आई हैव अ क्वेरी, उस क्वेरी का जवाब होगा ही होगा, ये मेरी श्योरिटी है। लर्न करो एप्लीकेशन सारे जाना, और अगर तुम्हें अच्छा लगा ना ये पूरा सेशन, तो यार 5 स्टार रिव्यू जरूर देना, 5 स्टार रिव्यू जरूर देना एप्लीकेशन के ऊपर। मोटिवेशन बढ़ता है, पता लगता है हाँ भाई स्टूडेंट्स को इंपैक्ट पड़ रहा है, स्टूडेंट को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलो जितनी भी तुम्हारी यार क्वेरीज है एक बार कमेंट करके बता दो। ये सेशन इतना ही रखते हैं, और अपने फ्रेंड्स में सेशन जरूर शेयर कर देना। मैं एक नया इन्फॉर्मेशन के बाद तुम्हारे पास आज शाम को ही लाइव सेशन ले रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज है एक बार कमेंट करके बता देना, हम जल्दी से जल्दी इसको अप्रोच कर रहे होंगे। अब गया वो टाइम, दोबारा बता देता हूं, अब गया वो टाइम जब आप क्लास 12 के बोर्ड्स खत्म होने का वेट करोगे, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना शुरू करोगे। राइट टाइम इज नाउ, राइट टाइम इज नाउ, क्योंकि अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं सोच पाओगे। CUET देने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने क्या बताया, जितने भी कोर्सेज बताए, CUET देने के बाद इनके अंदर एडमिशन होगा। तो वो एडमिशन सिक्योर करने के लिए CUET की तैयारी बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वर्ल्ड का। पहले चाइना में हुआ करता था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम दिल्ली, यहां पे इंडिया के अंदर हो रहा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका पार्ट है, JNU, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रॉब्ली उसका पार्ट होने वाली है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी उसका पार्ट है। तो यार प्लीज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी तुम्हें सोचना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।